Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 11. In this lecture we will cover Dart O concept like object oriented प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं और हम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट होने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? सारे ये जो कंसेप्ट हम करेंगे आगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस ये स्टार्टिंग में ही हम फ्लटर में यूज़ करेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करनी है और जो अगर आप लोग मेरे साथ पिछली वीडियोस प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं तो ये भी कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अगर आप लोगों ने फंक्शंस देखे हैं, फंक्शंस को हम किस तरह क्रिएट करते हैं और फिर कॉल किस तरह करते हैं मेन फंक्शन में, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। इस लेक्चर में हम क्लास बनाना और ऑब्जेक्ट से हम किस तरह एक्सेस करते हैं क्लास के एट्रीब्यूट को और मेथड्स को, ये सारी चीज़ें हम इस पूरे लेक्चर में सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, डार्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? लाइक हम रियल टाइम अगर एग्जांपल लें, हमारी कार एक ऑब्जेक्ट है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं लाइक लाइक के चेयर की लेग्स हैं, आर्म्स हैं, इसी तरह कार का कलर है, चेयर का भी कलर है, कार के टायर्स हैं, स्टीयरिंग है, गियर है और इसके मेथड्स क्या हैं? अगर कार की एग्जांपल ली जाए तो इसके मेथड्स क्या हैं? इसके मेथड्स हैं ये फॉरवर्ड ड्राइव करती है, बैकवर्ड करती है, मूव करती है और इसको हम टर्न कर सकते हैं, राइट टर्न कर सकते हैं, ये सारे इसके मेथड्स हैं कार के। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हम अगर रियल टाइम बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग में ये किस तरह यूज़ होंगी। लाइक ये हमने यूज़र क्रिएट करना है, एक यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें हम जब यूज़र बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम कुछ इसके एट्रीब्यूट लेंगे, लाइक के उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेंगे, यूज़र नेम होगा, फिर उसके बाद उसकी ईमेल होगी, पासवर्ड और जो एज होगी, ये सारी चीज़ें हम उनसे गेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक अलग से क्लास बना देते हैं, यूज़र क्रिएशन की नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं और जो भी चीज़ें आएँगी यूज़र के रिलेटेड, जो यूज़र को क्रिएट करने के रिलेटेड, वो हम उस यूज़र क्रिएशन क्लास के अंदर करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा जो हमारी कम्प्लेक्सिटी होती है ना प्रोग्रामिंग की, ये रिड्यूस इसको कम कर देती है। अगर हम यूज़र क्रिएशन की क्लास सेम बना लेते हैं, यूज़र को अपडेट करने की या यूज़र को डिलीट करने की, यूज़र की प्रोफ़ाइल शो करने की, अगर एक जगह ही हम सारा कोड लिख देंगे, तो हमें जब एरर्स आएँगे या कोई चीज़ हमें उसमें इंसर्ट करनी हुई, अपडेट करनी हुई, तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इसकी आसानी के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऊप को और इसमें ये भी होता है हमारी डेटा प्रोटेक्शन होती है। इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा मज़ीद आ जाती है हमारे ऊप के कॉन्सेप्ट्स में। तो इससे हमारे सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ होते हैं वो भी रिज़ॉल्व करती है हमारी ऊप। तो इसी तरह अगर हमने होम पेज बनाना है उसकी क्लास हमारी अलग होगी। एप्लीकेशन में अगर हमने अलग-अलग यूज़र एक हमने शो करवाना है उसकी क्लास अलग होगी। इससे बहुत ही ऑर्गेनाइज़ हमारा कोड बन जाता है और इसको हम अगर कल को हमें उसको अपडेट करना हो या उसमें कुछ एरर आ जाए वो रिज़ॉल्व करना हो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट है। ये मैंने मेजर कॉन्सेप्ट लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे-जैसे आगे चलेंगे हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्लास है, क्लास अभी मैंने बताया किस तरह हम क्लास को बनाते हैं और क्या चीज़ होती है, हम किस तरह यूज़ करते हैं क्लास को। क्लास को यूज़ करने के लिए हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस वो होता है ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज़्म है, इंटरफेसेस हैं, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके करेंगे और जो मज़ीद होंगी वो भी हम एक-एक लेक्चर में सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ क्लियर करेंगे। चलें सबसे पहले हम क्लास देख लेते हैं, क्लास क्या चीज़ है? क्लास की डेफिनेशन देख लेते हैं। डॉट क्लासेस आर डिफाइंड एज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ द एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स। के ब्लूप्रिंट हम बना लेते हैं। ब्लूप्रिंट यही है कि यूज़र के हम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं, लाइक के हम उसकी एज लिखते हैं, वो किस टाइप की होगी? वो हमारी इन टाइप की होगी, उसका नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा। वो सारे हम वेरिएबल्स बना लेते हैं इस क्लास में। उसकी हाइट अगर हमने मेंशन करनी है, हाइट लिख देंगे, वो हमारी डबल में आ जाएगी। ये सारे जो चीज़ें होती हैं ना, ये क्लास के एट्रीब्यूट कह लें या हम वेरिएबल कह लें। तो आगे क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के क्लास एक यूज़र डिफाइन करता है कि हम खुद बनाएँगे वो क्लास और उसमें सारी चीज़ें खुद डिस्क्राइब करेंगे। आगे दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ इट।
लाइक जो हम बना रहे हैं ना यूज़र के एज बना रहे हैं, नेम लिख रहे हैं या ये सारे हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स में आएँगी, सारे उसके एट्रीब्यूट में आएँगी। और उसका बिहेवियर क्या है, लाइक हम कार की एग्ज़ाम्पल ले रहे थे कि वो रन करता है, या यूज़र हम क्रिएट करने की एग्ज़ाम्पल ले रहे थे। जब बटन पे क्लिक होगा तो यूज़र क्रिएट होगा, उसके लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ता है ताकि हम यूज़र को क्रिएट कर सकें। तो वो उसका बिहेवियर होगा। टू गेट ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास वी मस्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अगर हमें सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, जो मैंने अभी बताया फंक्शन या मेथड बनाते हैं और उसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं अलग-अलग, उसको एक्सेस करना है तो हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है क्लास की। क्लास को हम किस तरह बनाते हैं ये देखें। क्लास कीवर्ड लिखते हैं, कार हमने एक नेम लिखा है, इधर जो मर्ज़ी लिख लें। ये यूज़र डिफाइंड नेम है। तो हम इधर इसकी जगह अगर यूज़र लिखना चाहें तो यूज़र लिख सकते हैं। इसके बाद हमने स्ट्रिंग मॉडल लिखा है, कार का मॉडल कौन-सा है, इंट में उसका ईयर लिखा है और उसके बाद एक फ़ंक्शन बनाया है हमने वॉइड। अगर आप लोगों ने फंक्शंस वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो देख लें, उसमें आप लोगों को आइडिया होगा हम फंक्शंस किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारा आगे जो है ये कमेंट लिखे हुए हैं, ये देखें मेथड एक्शन ऑफ ड्राइविंग, ये सारे कमेंट हैं। ये प्रॉपर्टी मॉडल ऑफ द कार, ये सारे हमारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस हैं और प्रिंट मॉडल इज़ ड्राइविंग। ये सिंपल हम मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं और इज़ ड्राइविंग हमने स्ट्रिंग वैसे लिखाई है। तो इसको किस तरह बनाते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएँगे, इधर हमें ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अभी क्लास बनाते हैं प्रैक्टिकल, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं और उससे किस तरह उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है, ये देखें हमारा मेन फंक्शन है। इसकी बॉडी के बाहर हम सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखेंगे। क्लास कीवर्ड है हमारा और उसके बाद हमारी क्लास का नेम आएगा। हम कार लिख लेते हैं और एंड पे हमारी कर्ली ब्रेसेस। ये हमारी सिंपल एक क्लास बन गई है। अगर इसमें हम कुछ इसके एट्रीब्यूट लिखें या प्रॉपर्टीज़ लिखें, लाइक हम स्ट्रिंग में मॉडल ले रहे थे, कार का मॉडल आएगा लेकिन ये एरर देगा, इसे नल लेबल बनाना पड़ेगा। नल लेबल इसलिए बनाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है डार्ट में कि अगर हम वेरिएबल में कुछ वैल्यू नहीं दे रहे तो उसे हमें नल लेबल बनाना पड़ता है। आगे इनटेक हम उसका ईयर लिखते हैं, ईयर कौन सा है उस कार का। नेक्स्ट हम एक वो मेथड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं क्लास का। ये क्लास का होगा फंक्शन। इसको हम किस तरह बनाते हैं, सबसे पहले रिटर्न टाइप आती है और उसका नेम आता है, ड्राइव नेम लिख लेते हैं हम और स्मॉल ब्रेसेस एंड पे हमारी कर्ली ब्रेसेस आएँगी। ये हमारा नॉर्मल एक मेथड बना है, फंक्शन बना है। इसमें प्रिंट करवा रहे हैं, हम दोनों चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं। कार मॉडल जो आएगा वो हमारा इधर आएगा एंड ईयर जो आएगा वो हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया और इज़ ड्राइविंग, ये हमारी स्ट्रिंग वैसे के वैसे आएगी। इधर हम मॉडल लिख देते हैं ताकि हमें वो स्ट्रिंग शो हो मॉडल के साथ। ये चीज़ आ गई। अब ये हमारी एक क्लास बन गई है, क्लास के अंदर हमने बनाए हैं वेरिएबल्स। एक मॉडल है, उसकी टाइप हमारी स्ट्रिंग है, एक ईयर है, उसकी टाइप हमारी इंटीजर है। एंड एंड पे हमने एक मेथड बनाया या फंक्शन बनाया है ड्राइव नेम का और उसमें सिंपल हम प्रिंट करवा रहे हैं, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ये मॉडल एंड ईयर को हम प्रिंट करवा रहे हैं और इसको हम मेन फंक्शन में अब कॉल करेंगे। इसकी टाइप सबसे पहले आएगी, क्लास की हमारी टाइप आएगी। ये किस टाइप की है, कार टाइप की है, कार नेम है ना इसका। तो इसका नेम क्या लिखें, सी ओ बी जे लिख लेते हैं, ओ बी जे, सिंपल सी ओ बी जे। एंड पे हम लिख देते हैं हमारी जो क्लास है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है, किस टाइप का है, कार टाइप का है। इसको वार भी कर सकते हैं, हम वार भी कर सकते हैं तो फिर भी ये कार टाइप का होगा, क्योंकि वार के अंदर वार में जो भी उसकी टाइप होती है खुद ब खुद ही असाइन हो जाती है, तो इसको हम कार ही करते हैं। नेक्स्ट हम मॉडल को एक्सेस करते हैं। ये जो मॉडल बनाया है ना हमने स्ट्रिंग टाइप का, इसको एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। ये ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, ये देखें ये ऑब्जेक्ट है। इसके साथ एक्सेस होगा हमारा जो है ना मॉडल है या मेथड है या ईयर है, ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ हमारे एक्सेस होंगे। ये देखें ओबीजे डॉट मॉडल, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू रखते हैं। वैल्यू क्या रखते हैं हमारी, ये स्ट्रिंग टाइप की है एक्सएलआई के, करोला का एक मॉडल एक्सएलआई है, तो ये रख लेते हैं। हम करोला भी रख सकते हैं, चलें इसको एक्सएलआई रखते हैं और उसके बाद सी ओबीजे डॉट हम ईयर इसकी वैल्यू रखते हैं। ये ईयर कौन सा है इसका, ये आएगा इंटीजर टाइप का, 2018 हमारे पास आया ईयर इसका। एंड एंड पे हम उसका मेथड को कॉल करते हैं सी ओबीजे डॉट
ड्राइव हमारा जो है ये हमारा मेथड कॉल हो गया। अगर ये हम चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी ये चीज़ें कॉल नहीं होंगी। अब इसको अगर मैं रिमूव करूँगा, ये हमारा जो मेथड है ये कॉल नहीं होगा। या फिर ये जो मॉडल है ये भी हमारा एक्सेस नहीं होगा। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट के साथ हम कर रहे हैं ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद अंडरस्टैंड कर लें कि ये किस तरह काम हो रहा है। ये देखें, सबसे पहले हमने कीवर्ड लगाया क्लास और कार नेम लिखा है, हमारी क्लास का जो नेम है वो कार है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, उसका नेम हमारे वेरिएबल का है मॉडल। एंड नेक्स्ट हमने बनाया इंट टाइप का ईयर। और उसके बाद हमने एक मेथड बनाया ड्राइव, और इसमें हम क्या सिंपल करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं मॉडल एंड ईयर। मॉडल में क्या वैल्यू आ रही है, मॉडल में हमारी ये एक्सएल आई हम मेन से भेज रहे हैं, इधर आएगी और इधर आके हमारी इधर प्रिंट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हम उसका ईयर भेज रहे हैं 2018, और वो भी इस जो वेरिएबल ये जो बनाया ना इधर आएगा, और इसको हम इधर प्रिंट करवा रहे हैं तो ये इधर आके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको कॉल करवा रहे हैं, ये देखें ये कॉल हो रहा है। अगर कॉल नहीं करेंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल नहीं होगा, ये रन नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, कार मॉडल एक्सएलआई एंड ईयर 2018 इज़ ड्राइविंग फंक्शन में प्रिंट किया है, वो हमें शो हो रहा है इधर। अगर मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ हमारा फ़ंक्शन, फिर इसको रन करते हैं, फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोगों को कोई किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है कि क्लास किस तरह बनाते हैं और उसके एट्रीब्यूट को किस तरह बनाते हैं, फिर उसका मेथड किस तरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ों में अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक हैं, आप वो ज्वाइन करके उधर आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, तो उनके भी मैं आप लोगों को आंसर क्वेश्चन करूँगा। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।